तो अभी हम जा रहे हैं टाइगर वुड्स रिजॉर्ट की तरफ, बट जाने के बीच में हमें मिल रहा है ये सुंदर सुंदर नज़ारा। इस साइड पे हमारे पास पहाड़ है और आगे देखेंगे तो सुंदर सा रास्ता है। और अब हम जाके देखते हैं कि रिजॉर्ट कैसा है। कुछ ज़्यादा ही इन द वुड्स है द टाइगर वुड्स। तो अब इस होटल में चेक इन करने से पहले हमें दो चीज़ें पूछनी पड़ेंगी कि क्या यहाँ, ओह शिट, ओह माय गॉड, इनका कोई ऐसा रेस्ट्रिक्टेड एंट्री टाइम वगैरह है क्या? वैसे रोड्स पे गाड़ी चल रही है सिर्फ और सिर्फ क्लच पे। को तो कोई नहीं दिख रहा है इधर। और हम पहुंच गए अपने रिजॉर्ट के पास। अब देखते हैं क्या हाल है यहाँ का। तो गाइस, सारी कायनात का रिजॉर्ट वगैरह छोड़ के अपने दोस्त से बातचीत करके अभी हम लोग रात के 10:30 बजे बढ़ रहे हैं उस रिजॉर्ट की ओर जिससे हमने अब तक बस फोन पे बात करी है। और ये हमें काफ़ी सस्ते में काफ़ी अच्छा रूम देने का वायदा कर रखा है। तो अभी जाके देखना है। वो गैस। सारा डोगिस कि कैसा रूम देता है, क्या देता है। बट ये रास्ता देख के तो मज़ा ही आ गया है। ऐसा लग रहा है अभी यहाँ से आएगा तेंदुआ। तो हम लोग रात में बहुत सारे इधर उधर के होटल्स एंड रिजॉर्ट्स देखे, जिसमें से एक आधा तो कतई ज़्यादा शेडी थे। फोटोज में बड़े अच्छे लग रहे थे, बट घुसते ही वॉशरूम की स्मेल एंड फिर हमने फाइनली ये वाला चुना। और इसके पीछे कुछ का तो स्टेट है, पता नहीं क्या। स्विमिंग पूल है जिसका हम इस्तेमाल ना कर पाए क्योंकि हमें तैरना नहीं आता। दिखने में तो काफ़ी खूबसूरत है, बट ढाई जितना भी नहीं है। और अब जो है वो है, महंगाई इज रियल फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको अच्छे होटल्स नहीं मिलने वाले 2000 के नीचे चिकमंगलुरु में। हम जैसे ये रिकॉर्ड गए थे, ऊटी गए थे, हमें 800 900 1000 में डिसेंट जगह मिल गई थी। यहाँ पे वो हिसाब नहीं है। अब हम जा रहे हैं मुल्लानगिरी हिल्स और वहाँ जाके हमें पता चलेगा कि कैसा है आगे का। और अब तो गाड़ी पेट्रोल पे ही चलेगी भाई, क्योंकि यहाँ ना मिल रहा सीएनजी। और बस इसी के साथ हम चल पड़े। अभी अभी हम बस थोड़ी देर पहले ही उठे हैं। तो अब हम वैसे तो वन सेकेंड प्लान के लिए लेट है, बट कल के मुकाबले जल्दी की है। कल तो सुबह 8 बजे का प्लान था और 12:30 बजे निकले थे। आज 8 बजे का प्लान था तो 10 बजे निकल गए। क्या बात। 10:30 बजे निकल गए। तो खैर, तरक्की बनी रहनी चाहिए जिंदगी में। ये भी एक तरक्की ही है, छोटी सी ही सही, बट तरक्की तो है। तो अब हम पहाड़ जाएंगे, उससे पहले हम खाना खाएंगे। उसके बाद हम पहाड़ पे जाके मैगी खाएंगे क्योंकि वो तो मैंडेटरी होती है ना। और ये हिल्स के एंट्रेंस के आसपास है हम शायद, जहाँ पे हमसे हमारा पास चेक किया जाएगा एंड आगे की कार्रवाई होगी। And शायद से लोकल्स को जाने की आज़ादी है, पता नहीं, हम जस्ट गेसिंग एट दिस पॉइंट। और फिर आते हैं ये लोग। तो हाँ, वो ऑनलाइन पास ही, वो मतलब पास ही चेक कर रहे थे। उन्होंने बस आके इतना पूछा कि क्या हमने ऑनलाइन पास बुक करी है। फिर उन्होंने हमारा पास देखा एंड फिर हमें जाने दिया। और जैसे ही वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़े, हमें ये खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल गए।
और वहाँ पे सारे लोग फंस गए थे क्योंकि पास लेना ज़रूरी है पर वहाँ पे नेटवर्क नहीं। तो वो एक अलग मज़ेदार त्रासदी। तो भला हो हमारे लोकल दोस्त का जिसने हमें मदद करी, उसने हमें सूचना दे दी पहले से ही कि पास का बुक झंझट हो गया है, और उस वजह से वो आना छोड़ दिया यहाँ पे। क्या पीक का नाम था भूल गए। मुल्लन। तो हम आए थे मुल्यनगिरी, यहाँ तक आके हमें रोक दिया गया क्योंकि इसके आगे आप प्राइवेट गाड़ी में नहीं जा सकते हो। यहाँ पे एक मंदिर है, यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दिया लोकल्स ने। अब इसके आगे जाने के लिए आपको उनकी जीप लेनी पड़ेगी। अगर आप पूरा जीप बुक करते हो तो इट्स 200 रुपीज़, जिसमें आपको ये लग सकता है कि आप 200 रुपये में जाएंगे आएंगे। नहीं 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 नहीं, आप 200 रुपये में बस जाएंगे, आने के लिए वापस से आपको अलग से 200 रुपये देने पड़ेंगे। तो इट्स टोटल 400 रुपये, और 100 रुपये में आपको यहाँ तक आने दिया जाएगा। आप यहाँ तक आए 100 रुपये दे के, फिर और 400 रुपये दीजिए, तो टोटल 500 रुपये में आपको फाइनली मुल्लनगिरी हिल्स के टॉप पे जाने दिया जाएगा। फुल्ली कमर्शियलाइज कर दिया गया है। पिछले साल तक फ्री था, अब इस साल से पेड हो गया है, फुल कमर्शियलाइज। क्या ही बोलना है। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं बाबा बुदनगिरी, जो कि 58 मिनट्स एंड 18 किलोमीटर्स दूर है। तो हमारा ये वाला पहाड़ का सफ़र तो एकदम ही बेकार रहा। देखते हैं अगला पहाड़ हमारे लिए क्या लाता है, खुशियाँ या एक और सेट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। तो हम लोग चढ़ रहे हैं पहाड़, ये है हमारे बाजू के नज़ारे, और ये ऐसे हो रहे हैं रास्ते। मज़ा ही आ रहा है अभी तक तो बाबा बुदनगिरी की ओर बढ़ते हुए। पिछले हेयरपिन में 3 ऑफ 3 लिखा था, अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि 2 ऑफ 3 आगे मिलेगा या हम पीछे छोड़ चुके। और एक बड़ा रैंडम सा चेक पोस्ट। वैली बढ़िया है, और यहाँ की एक अलग अनोखी खासियत है कि एक भी बंदा टर्न पे हॉर्न नहीं मार के आगाह कर रहा है, इत्तला नहीं कर रहा है कोई। इस पहाड़ के अगर आप लेफ्ट से जाके नीचे उतरोगे तो एक वाटरफॉल्स है जहाँ पे आपको जीप पे लेके जाएगा वंस अगेन, एंड आपको 800 रुपये देना पड़ेगा जीप पे जाने के लिए। 800 रुपये पर पर्सन था या फिर टोटल? नहीं, पर जी 500। अच्छा, पर जीप 800 रुपये थी, जाने का अलग आने का अलग। तो 8 8 1600 रुपये आपको जाने आने में खर्च होगा, पर वो है कि मतलब पर जीप का खर्चा है वो। और इतना सारा जनता था कि पानी भी नहीं दिखे। हाँ, ऊपर से अभी बारिश हुए काफ़ी वक्त हो गया, तो अब लग नहीं रहा है कि इतनी ज़्यादा पानी होगा वाटरफॉल पे, इतना ज़्यादा। तो हम लोग इसलिए उस पूरे मंजर को इग्नोर करते हुए अपना सफ़र आगे बढ़ा रहे हैं। हमको तो बस ड्राइव में मजा आ रहा है। हाँ, ड्राइव में मज़ा तो आ रहा है। अजीब हालात हैं यहाँ के, मोटा मोटी ऐसा लग रहा है कि अगर आप बाकायदा सब कुछ घूमना चाहते हैं और एक ढंग की जगह पे रहना चाहते हैं जहाँ पे आपको मकड़ी ना काटे, तो आपको मतलब बस रहने का ही एक रात का लगभग 2,500 खर्चना पड़ेगा। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि सारी जगह घूम ले तो अनुमानतः मेरे हिसाब से आपको लगभग 10-12 हज़ार रुपये तो जेब में लेके चलने पड़ेंगे 2 जन के लिए आराम से। तब जाके आप बाकायदा पूरा चिकमंगलुर घूम सकते हैं, हर घूमने वाली जगह मिला के। इतना ज़्यादा कमर्शियलाइज हो गया। I would highly suggest people to come here rather than going to Mullayanagiri. हाँ, मुल्लनगिरी के बदले यहाँ आ जाए। रास्ता काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, आप देख ही पा रहे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत, बहुत खूबसूरत है। मज़ा तो आ जाएगा यहाँ की। पैसा वसूल।
बस यहाँ लोगों की ड्राइविंग थोड़ी डरावनी है, क्योंकि कोई हॉर्न नहीं मार रहा। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज लेके आ रहे हैं लोग। हाँ, रास्ता काफी ज्यादा खूबसूरत, प्रॉपर हिल स्टेशन वाइब। आप अगर ऊटी वूटी गए होंगे तो वहाँ पे एक शोले शूटिंग पॉइंट करके है कुछ कुछ, तो ये वैसा ही कुछ कुछ दिख रहा है। So this is what Chikmagalur brings you. हमें उस वाले रोड पे जाना है। यहाँ पे हमें इस कच्चे रास्ते पे चढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि जो मेन वाटरफॉल वाला एरिया है वो यहाँ पे है। एंड पीपल हैव गॉट जीरो सिविक सेंस, तो साबित हो ही चुकी है बहुत पहले। हम इस रास्ते के थ्रू ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके फिर देखेंगे क्या। तो हम लोग मुल्यांगिरी और बाबा बुड्डन हिल्स दोनों कवर करने की कोशिश करके आ रहे हैं। मुल्यांगिरी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमने तो बता ही दिया कि इतना कमर्शियलाइज हो रखा है कि लास्ट लेग आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है। बाबा बुड्डन गिरी हिल्स पे बीच का एक सेक्शन है जहाँ पे जीप वालों ने अपना पार्किंग, या फिर ऐसे कह सकते हैं जीप स्टैंड जैसा बना रखा है। उस जीप स्टैंड के आगे पीछे इंक्लूडिंग अ हेयरपिन में सड़क नहीं है, इट्स ऑल डर्ट रोड, मड रोड, और बड़े बड़े पत्थर है, खड्डे हैं। एंड वो इतने बड़े खड्डे हैं कि आपकी हैचबैक सटेगी। आप जैसे ही वो वाला सेक्शन पार करेंगे वापस आगे जाके रोड है। तो बहुत बड़ा सवाल है कि क्या ये उन्होंने आपस में मिलके वो बीच का सेक्शन हटाया है ताकि लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर सके कि इसके आगे आपकी गाड़ी नहीं जा सकती, तो आप जीप पे बैठे। काफ़ी दिलचस्प है ये सवाल। बट मसला ये है कि अब वहाँ से फिर वो लोग 400 रुपये लेंगे ऊपर ले जाने का। ऊपर जाके आपका एक व्यू पॉइंट है और एक वाटरफॉल्स है। वाटरफॉल्स ज़रा भी वाटर नहीं इस मौसम में, अभी अप्रैल में थोड़ा सा भी पानी नहीं वहाँ पे। ऐसा लग रहा है कोई बस चापाकल चला रहा है ऊपर से, और उससे जितना पानी आ रहा है बस वही। उससे आगे बढ़ के जब व्यू पॉइंट पे गए तो व्यू पॉइंट ठीक था, पर उसके आसपास शॉप्स इतने ज़्यादा लगाए रखे थे लोगों ने कि वो अब बस एक कमर्शियल स्पेस जैसा बना हुआ था कि हाँ वो नज़ारा देखते हुए खाना था। वहाँ ऊपर जाके लेके वापस आने के 400 रुपये 2 लोगों के। बीच में रास्ते में एक दो फोटो पॉइंट्स हैं अच्छे, वहाँ पे रुक के अगर आपने फोटो वोटो खींचे तो आपको लगेगा थोड़ा सा पैसा वसूल हुआ, वरना तो अजब ही हालात बना के रखे हुए इन लोगों ने। हेब्बे फॉल्स का पूछा उसी भैया से जो हमें लेके गए ऊपर जीप पे, क्योंकि ऑब्वियसली सड़क इतनी ज़्यादा टूटी फूटी थी कि हम कन्विंस हो गए थे कि इसके आगे कार नहीं जा सकती हमारी। तो जीप वाले भैया ने बोला हेब्बे फॉल्स 6 बजे क्लोज हो जाता है। दूसरी बात यह कि हेब्बे फॉल्स में पानी होगा नहीं, और वहाँ पे भी वहीं से मसला कि
आप जाओगे तो आप एंड पॉइंट तक नहीं जा सकते अपने व्हीकल पे। सनराइज तो नहीं देख पाए, सनसेट भी नहीं देखता। तो तालाब देखेंगे हम लोग और उसके बाद बैंगलोर की ओर रवाना हो जाएंगे। और क्या क्या कर सकते हैं, जो है वो है। देख रहे होंगे आप कितना सुंदर नज़ारा है भाई। भाई ये पूरा पूरा कॉफ़ी प्लांटेशन है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ब्लू टोकाई के बहुत सारे फार्म्स हैं यहाँ पे। तो बहुत मेजर पार्ट ऑफ द ब्लू टोकाई का कॉफ़ी बीन्स ग्रोन इन चिकमगलूर, यहाँ के पहाड़ों पे से। ये सारा कॉफ़ी प्लांटेशन। और अभी अभी एक लोकल से बात करी थी तो पता चला था कि ये नीचे कॉफ़ी प्लांटेशंस हैं एंड ऊपर में उनको कॉफ़ी के प्लांट्स को शेड देने के लिए सिल्वर ट्री, सिल्वर ट्री। तो ये जो पतले लंबे वाले पेड़ दिख रहे हैं ये सिल्वर ट्री हैं और इनका काम है कि कॉफ़ी के प्लांट्स पे शेड देते रहे। और अदरवाइज भी बहुत महंगा है तो काफ़ी खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी के हिसाब से। अगर आप ऐसे ही घूमोगे गली गली में अपनी व्हीकल लेके तो बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोचोगे कि हाँ हम ऐसे कुछ बस बस करके आ गए और फिर यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट करके फिर कहीं जाएंगे तो फिर तो एक्सपीरियंस इज़ नॉट सो गुड। चिकमंगलूर के मौसम से काफ़ी परेशान थे हम लोग। पहली बात तो तालाब घूमे, तालाब काफ़ी खूबसूरत अभी तक वर्थ है, बट अभी उसको देख के ऐसा लग रहा है कि गेट वेट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो बहुत जल्द वो अनयूजेबल हो जाएगा। बट हाँ हम मौसम से भी थोड़ा परेशान ही थे कि यहाँ पे भी आए बैंगलोर से दूर, गर्मी परेशानी। तो फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा बारिश हो जाए तो क्या मज़ा आएगा। और फिर लगता है कि हम जितने खफा थे ना चिकमगलूर से, भगवान को लगा कि इनकी एक मुराद को पूरी कर दी जाएगा। फिर उन्होंने बारिश कर दिया और अभी आप देख सकते हैं पहाड़, कॉफ़ी के प्लांटेशन, सिल्वर ट्रीज और ये बारिश। बस थोड़ा बोनस में हमें लाइटनिंग भी मिला जो कि थोड़ा डरावना सा तो है, बट ऑल वेल एंड गुड। तो फाइनली बारिश और ये रास्ते और ये मौसम काफ़ी सुहाना। तो इसी के साथ हमारा चिकमगलूर का सफ़र ख़त्म होता हुआ। अब फिर कभी मिलेंगे, फिर कभी सफ़र